नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुंडिया लाइव हरियाणा न्यूज़ से सीधे जुड़े यहाँ पर। आज हमारे गाँव आर्य नगर यहाँ पर डीएसपी अशोक कुमार जी गाँव वालों को आश्वासन देने। सभी लोग यहाँ पे हम लोग रोज बैठते हैं तो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आप अपने कार्य में लगे हुए थे, लेकिन ये बातें सबको सार्वजनिक रूप से भी नहीं बताई जाती। आपकी भी बहुत सी मजबूरियां रही होंगी। आज हम लोगों ने अभी कमेटी की मीटिंग भी रखी थी, हम लोगों ने कमेटी की मीटिंग भी की थी। उसमें भी हमारे कुछ सुझाव निकल के आए थे, हम लोगों ने आपस में उनको साझा भी किया था। तो मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि वो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, इसका आपको ज्यादा अंदाजा है हमारे से। आप उसमें केस में आगे क्या होगा, कौन दोषी है कौन नहीं है। लेकिन मेरा एक अहम क्वेश्चन है आपसे ये कि इस केस में आप इस हरे दरख्त के नीचे बैठे हो, कोई भी एक ऐसा आपसे, क्योंकि नेता तो कोई भी है, नेता तो बदलते भी रहते हैं, लेकिन आप लोग अफसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी, आप अधिकारी हमेशा रहेंगे जब तक रिटायर्ड ना हो। लेकिन जिस दिन रिटायर्ड होके जाएंगे वो भी एक अहम पद से जाएंगे आप लोग। भाई कोई ऐसा कदम भी आपके हाथ से गलत ना हो जाए कि हमें एक बार फिर उस गलत कार्य के रूप में फिर दोबारा से ये आंदोलन ना करना पड़े। आप भी साक्षी सब चीजों को मान के पूरी ईमानदारी के साथ, हम भी ये चाह रहे हैं। हम लोग भी बहुत ज्यादा पजल है, जिनके घर में घटनाएं घट रही है, जिनके बच्चे आप लोगों ने तफ्तीश में लिए हुए भी हैं, वो लोग भी सब बहुत कुछ सोचते हैं। जिसका बच्चा भी कोई जाता है तो वो भी ये बात सोचता है भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या नहीं हुआ। वो एक आपका हिस्सा है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि इस केस में पूरा न्याय होना चाहिए। दोषी चाहे कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए सर। है नहीं है वो आप लोग बता पाएंगे, वो आपका एक हिस्सा है आपकी आगे की कार्रवाई का। तो मेरी और हमारी कमेटी ने भी यही लिया है, कोई गलत कदम ना उठे, कोई भी बच्चा गलत ना उठाया जाए, कल को हमके उसके लिए ना आंदोलन ना करना पड़े। और हम लोग ये धरना, हमारी जो कमेटी की मीटिंग हुई है, जो आप आश्वासन देंगे उससे हम आपको जो आप बताएंगे, उसके बाद हम आपको लास्ट में एक क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद आप लोग जैसा आप चाहें वैसा करें। मेरी तो आपसे ये राय है सर कि हमें आप जो भी आप आए हो, बहुत बड़े अधिकारी हो, छोटे नहीं हो, हमें जो भी आप आश्वासन देंगे हम उसके ऊपर विचार करेंगे। सर्दी में जो यहाँ पे बैठे हैं आप सभी, तो उसका भी हमें अफसोस है। कुछ कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, हमारे बीच से भी हो सकता है, कुछ आपकी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन समाज में कुछ फर्क रहा जिससे हम लोग आपस में बात नहीं कर पाए। हो सकता है हम अपनी बात आपको समझा नहीं पाए या आप समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं अपनी गलती मानो कि हम आपको अपनी बात समझा नहीं पाए। रही तफ्तीश की बात, तफ्तीश मैंने जैसे कल आप सब सम्मानित मुझे मिले थे, मैंने सबको बताया भी था कि तफ्तीश के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है मैनुअल पार्ट होता है और एक होता है साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से। वो हमारा चल रहा है और मैंने कल आपको विश्वास दिलाया था कि सोमवार तक, हो सकता है 2 दिन पहले भी और हो सकता है 2 दिन में आपसे और भी मांग लूं, तो वो रिपोर्ट आ जाएगी। उसके आधार पर हो सकता है कि हम किसी और रास्ते पर चल पड़े, या हो सकता है कि हमारा मैनुअल जो तरीका चल रहा है वो हम उसमें कामयाब हो जाए, उससे हमें कोई ना कोई क्लू ऐसा मिल जाए जिससे हम सच्चाई तक पहुंच सकें। और जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि किसी को नाजायज ना उठाया जाए, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा और माफी के साथ एक बात कहना चाहूंगा पूरे गांव को। देखो तफ्तीश है, बड़ी दुखद घटना है, इसमें बुलाया किसी को भी जा सकता है, उसको उठाना ना समझे। हम पूछताछ के लिए किसी को भी बुला सकते हैं और उसमें वो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार के सदस्य भी हो सकता है, गांव का कोई भी आदमी हो सकता है। उसको ना तो जाति विशेष से लेकर देखा जाए, ना किसी धर्म से लेकर देखा जाए, ना परिवार से लेकर देखा जाए। एक तफ्तीश का पार्ट है और वो इसलिए बुलाया जाता है कि हो सकता है कि उससे हमें कोई नई बात ऐसी मिल जाए जिससे हम सही रास्ते पे चल सकें। ठीक है, बाकी तो कल सारी बात हो ही गई थी, मेरे ख्याल में आप सबने गाँव वालों को बता भी दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा ना कि परमात्मा मानने वाले हैं, हरे रूप नीचे बैठे, परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के आपको कह रहा हूँ, जिसने गलती की है, जो दोषी है, वो नहीं बचेगा किसी भी कीमत पर। मैं कल भी आपको एक ही बात कर रहा था कि मुझे कोई भी एक ऐसा कारण बताए जिससे कि भाई हम आपको ये लगे कि भाई हम उसको बचाएंगे, एक भी कारण कोई ऐसा, तो
तो परमात्मा को हाजिर नाजिर गांव के बीच में, गांव पंच परमेश्वर के बीच में आपको विश्वास दिला रहा हूं कि सुई की नोक जितना भी गलत नहीं होगा किसी के साथ। जो है वो बख्शा नहीं जाएगा और जो नहीं है माफी चाहूंगा, उसको पूछताछ के लिए हम बुला सकते हैं, लेकिन नाजायज फंसाया भी नहीं जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। और देखिए, जब कल भी एक प्रश्न आया था कि भाई हमसे बात नहीं की किसी भी अधिकारी ने या कर्मचारी ने आके, तो कुछ बातें मैंने पहले ही कहा कि कोई कम्युनिकेशन गैप ऐसा रहा कि हम बात समझा नहीं पाए या समझ नहीं पाए। और मैंने पहले ही कहा कि मैं अपनी ही गलती मानता हूं कि हम आपको अपनी बात समझा नहीं पाए। और देखिए, आप 21-22 दिन से जैसे बैठे हैं, कल मैंने आपको सारी डिटेल दे दी थी कि हम कहां तक पहुंचे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि पुलिस कुछ नहीं करी। देखो, ये कहते हैं पुलिस ने कुछ नहीं किया। दो तरह की कार्रवाई होती है। एक तो कार्रवाई होती है जो आप लोग रिजल्ट चाह रहे हैं वो नहीं हो पाए, लेकिन हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं। और आपने मुझे बुलाया और आपके बीच में आया, तो आपको विश्वास भी दिला रहा हूँ कि इसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी, सुई की नोक जितनी भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश भी कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि आप इस धरने को प्लीज खत्म करें। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना। आप सबका हक है, कोई भी किसी भी टाइम आकर कोई भी सवाल कर सकता है। आपका सवाल का जवाब देना, आपकी तसल्ली करना मेरी ड्यूटी है जी, कानूनी रूप से भी है और मॉरल ड्यूटी भी है। मैं पहले दिन से आपको एक ही बात कर रहा हूं, आपकी तसल्ली कराऊंगा, हर लिहाज से कराऊंगा। धन्यवाद सर। हमारी जो आपने जो बातें बताई है, हम आपसे उनकी बातों से संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सर काम तो आप लोग कर रहे हो और हम लोग जिस चीज के लिए बैठे हैं सर, वो भी बता दूं, वो बिटिया तो चली गई, वो जिस भी परिस्थितियों में गई, क्या उसके साथ हुआ वो तो भली बातें तो आप बता पाए। हम लोग तो सच्चाई में यहाँ पे बैठे इसलिए है कि हमारी जो बच्चियां और जो बेटी गुमराह है या जो जिंदा है, आगे कोई ऐसा काम ना हो कि जिसके लिए हमें इतनी बड़ी दुखदायी घटना के लिए आगे कभी बैठना पड़े। ये आज पूरा गांव भी यहाँ है। मैं गांव से भी ये कह रहा हूँ कि पूरा आर्यनगर गांव की छवि इतनी अच्छी छवि है, ये छवि आगे ना बिगड़ने पाए, अपने अपने बच्चों को भी संभाल लो। ऐसा नहीं है प्रशासन कभी, आप ये सोचो प्रशासन यहाँ पे एकदम से ये कहे घोड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। समाज जब साथ देगा ना, जब प्रशासन चलता है, सरकारों से अपराध खत्म नहीं होते, संस्कारों से होते हैं। अपने बच्चों को संस्कार भी दो और आगे से इस चीज का ध्यान रखो, ऐसी घटना दोबारा ना घटे। क्योंकि रोज रोज ऐसा नहीं है कि पुलिस सारा दिन वहां खड़ी है जहां घटना घट गई, वहां कभी देखा आपने भी, या अगर हमने ही देखा होता तो घटना ही नहीं घटती। ऐसे साधन किसी के पास पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। जब तक हम लोग साथ नहीं देंगे इनका, तो ये भी कुछ नहीं कर पाते। और हम तो बाद में इनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, धरने जुलूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं घटनाएं हमारे घर से चालू होती है। अपने अपने घर संभालना भी चालू करो भाई, और संस्कार देना शुरू करो बच्चों को, ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। हाँ, ये तो है, कोई नशेड़ी बच्चे हैं या कोई और है, आप उनको डीएसपी साहब को जाके चुपचाप बता के आओ, ये कार्रवाई नहीं करते तो बात होती है। अगर हम लोग किसी को बताएंगे नहीं कुछ, तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोऑपरेट जितना सच्चाई में सर ऐसा है कि आप जिस दिन हमने रोड जाम किया था, उस दिन भी आप लोग हमारे बीच में थे, एएसपी मैडम भी थी। हमने रोड जाम किए, आपके धरने जुलूस भी हमने वहां पे कैंडल मार्च भी निकाला, कल भी हम लोग गए थे। कोई ऐसी बात ना हो जाए किसी के ऊपर सर कोई केस दर्ज हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कोई सर। लेकिन हमने हर चीज, हर लिहाज से हमने कोऑपरेट किया है सर। शायद आपने अभी बोला था कि हम आपको इतनी बात या समझा नहीं पाए या हम लोग समझ नहीं पाए, वो अलग मैटर है सर। लेकिन हमने कोऑपरेट करने में कहीं कसर नहीं छोड़ी है। और हम ये जो अभी हमारे अंदर कमेटी ने ये फैसला लिया था कि आप लोग ये कह रहे हो कि सोमवार तक, हम आपको बुधवार तक नहीं, शुक्रवार तक नहीं, संडे तक का भी टाइम देते हैं सर। ये धरना हम लोग स्थगित कर रहे हैं, इस धरने को हम खत्म नहीं कर रहे सर। हम लोग सर आपसे यही रिक्वेस्ट है, हम लोग आपके पास, आप हमें 7 दिन का टाइम करें, हम लोग 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। उसके बाद हमारी कमेटी बाद में फैसला करेगी सर। आपकी तरफ से हमारे को कोई संतुष्टि हो जाती है, और हम भी ये चाहते हैं कि सर आपका भी इस चीज में आप भी पजल हो, आप भी जल्दी से जल्दी इस केस को सोल्व कर दो।
लो डीएसपी साहब, आप यहाँ आए, हम इस बात का आपका धन्यवाद करते हैं कि इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए आप ईमानदार हो। हमें पता है, इन लोगों ने पता को नहीं, हम तो संगठन है, मिलते जुलते रहे, न्यायकारी हो और न्याय दिवाई हो। निर्दोष हो वो फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, 26 का 71 अक्टूबर हमने बुला लिया, यह कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन न्याय आप बढ़िया न्याय दिवाइयो। और सब ये काम कुलवत ने भी कही है ना, आगे के लिए समाज की बात है, ये सोचने की बात है। कुलवत ने जो बात कही है, हम आगे भी हमारा समाज ने संभाल के रखा। तो डीएसपी साहब आए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी मैं आप इस बेटिया को दुआ कर रहूंगी कि महिलाओं की जो बात थी वो आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि महिलाओं का कहना है कि आप ये बात बिल्कुल मत समझना कि हम ये जो आंदोलन है इसको खत्म कर रहे हैं, ये धरना हम खत्म कर रहे हैं। केवल और केवल हम आपको समय दे रहे हैं, वो आप 10 दिन का लगा लो या 15 दिन का, 15 दिन से ज्यादा हम आपको समय नहीं देंगे। और जो ये धरना स्थल आज आर्यनगर गांव के अंदर लगा है, अगर 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट नहीं आती है विसरा की, क्योंकि विसरा की रिपोर्ट अगर प्रशासन चाहे तो 20 दिन के अंदर मंगा सकता है, अगर प्रशासन ना चाहे तो वो रिपोर्ट आने में सालों लग जाते हैं। तो प्रशासन से हम यही गुजारिश करते हैं कि रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। आर्यनगर ने शांति बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, प्रशासन का पूरा सहयोग किया आर्यनगर गांव ने। यही धरना हम कोर्ट के आगे लगा सकते थे और आने वाले प्रशासन अधिकारियों के हम उनका विरोध कर सकते थे, उनका घेराव कर सकते थे, लेकिन गांव ने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की। बिल्कुल प्रशासन का कोऑपरेट किया है और साथ में प्रशासन का सहयोग किया है। तो प्रशासन से मेरी माता शक्ति की ये एक बात लगा लो, अपील आप इसको कह सकते हो कि अगर 15 दिन के अंदर आप हमें रिपोर्ट नहीं देते हैं तो हम ये धरना आर्यनगर की बजाय हम हिसार कोर्ट के सामने लगाएंगे और मजबूरी में हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। तो आप ये बातें बखूबी समझते हैं कि सभी दिहाड़ी मजदूर करने वाले परिवार हैं, किसी के पास इतना समय नहीं है कि सालों सालों धरने पर बैठे रहे। तो आपकी इनको हालातों को समझते हुए न्याय में देरी ना करें और मातृ शक्ति की तरफ से और आर्यनगर गांव की तरफ से मैं एक अपील करती हूं आपसे कि आप जल्द से जल्द जो बेटी के साथ जो घटना घटी है उसको न्याय दिलाने का काम करें और जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द बनाने का काम करें, ताकि गांव वालों को लगे और इनको जो शासन प्रशासन और कानून जो व्यवस्था है उस पर इनका विश्वास ना टूटे और विश्वास इनका बना रहे। क्योंकि हमारे गांव के अंदर पहले इस तरह की घटना नहीं हुई है और आगे भी इस तरह की घटना ना हो। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूं। देखिए, जैसे कि बहन जी ने कहा कि भाई माता शक्ति नहीं पता लग पाया कि कौन देखा गया है, बाकी तो प्रधान जी ने बता ही दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपके बीच से ही हूँ, कोई दूर से नहीं हूँ। आपके गांव के कुछ मेरे साथी हैं जो आपकी मेरी तरह डीएसपी है, वो भी किसकी घटना है, मैं आया था तब रह गया था आपके बीच में, पूरे गांव के बीच में। पहले भी कह झूठा भी कह रहा, ना इंसाफी नहीं होगी किसी के साथ और बेटी के साथ तो बिल्कुल नहीं होगी। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ और इतना विश्वास आप मुझ पर कर सकते हैं क्योंकि जबान की बहुत बड़ी कीमत है। सभी लोग देख रहे हैं गांव आर्यनगर के अंदर बेटी महक को न्याय दिलाने के लिए डीएसपी सर भी खुद हाजिर हुए हैं। तो सर, गांव वालों को क्या आश्वासन दे रहे हैं आप इस बार? मैं आश्वासन नहीं देता जहां भी जाता हूं, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं बहुत जल्द हम इसकी तह तक पहुंचेंगे और उस बेटी के साथ जो भी जाती हुई है, जिस भी रूप में हुई है, हम सच्चाई का पता लगाएंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। सर, आपने धरना उठवा दिया, लेकिन गांव वाले भी कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम फिर से धरना देंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अन्यथा क्यों ले रहे इस बात को? तो अब ये क्यों नहीं कहते कि आप 4 दिन में करके देंगे हम? तो मैं कह रहा हूँ आपको इस बार ये मान के चले कि बेटी को न्याय मिलकर ही रहेगा। जी बिल्कुल। गांव आर्यनगर के अंदर आए हैं, डीएसपी सर भी आज आए थे, उनसे भी गांव वालों ने बातचीत की और क्या आश्वासन दे करके गए उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर, डीएसपी सर आए थे आज, क्या आश्वासन दे करके गए आज? आश्वासन डीएसपी साहब यही दे के गए हैं भी जब भी मिश्रा की रिपोर्ट आ जाएगी
उसके बाद में हमें कार्रवाई करें। ढालो, हमने धरना भी ढा लिया उनके कहने पर। वो उन्होंने 1 हफ्ता मांगा था, हमने 15 दिन दे दिए उनको। अब जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में वो कार्रवाई करें। कमेटी फिर दोबारा इकट्ठी हो जाएगी जी, मीटिंग करेंगे, जैसे कमेटी फैसला करेगी वही करेंगे जी हम भी। लेकिन उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा रिपोर्ट आने के बाद में। धरना अभी खत्म नहीं किया हमने, धरना स्थगित किया है। हमने 15 दिन का टाइम दे दिया, तो 15 दिन तक हमें न्याय मिल जाता है तो ठीक है, नहीं से धरना दोबारा से फिर शुरू हो जाएगा। देखो जी, डीएसपी साहब आए हैं, हमें बहुत आश्वासन दे के गए हैं बढ़िया तरीके से कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं छोड़ूंगा न्याय दिलाने में। भी एक तो कहता है कि भी मैं ऐसे कर दूं, तो हमें बहुत बढ़िया मतलब आश्वासन मिला है और तसल्ली है डीएसपी साहब से, प्रशासन से। क्या पता उनसे भी कोई गलतियां होगी या हमारे से कोई मतलब इतने दिन लग गए कि हम मतलब कोई जान नहीं पाए। ये कहना है कि जो हमें जो आश्वासन दिए गए पुलिस प्रशासन ने, हमें उन पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा, बेटी को भी न्याय मिलेगा और ये गांव का भाईचारा बने रहेगा। लेकिन मैं सभी हमारे भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि जो हमारे जो भोले भाले जो भाई हैं उनको गुमराह न करें, किसी को बहकावे में न बहकावे। जैसा कि साथियों आप सभी ने देखा कि डीएसपी साहब अभी गए हैं और उन्होंने दृढ़ निश्चय ये लिया है कि बेटी को न्याय दिलाकर ही रहेंगे, किसी भी हालत में जो भी दोषी है उसको पकड़ के लेकर के आएंगे जहाँ भी है वो, और कोई भी निर्दोष इसके अंदर तिनके भर भी नहीं फंसेगा।